नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां अभी तक ऐसे एक भी मरीज नहीं मिला है। तो आखिर कौन से है वो देश, कहाँ है और क्यों ऐसा है कि वहां पर एक भी कोरोना केस नहीं मौजूद है, जानिए इस खास रिपोर्ट में। चीन के वुहान शहर से पिछले साल के आखिर में फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। आज के वक्त में दुनिया भर में इस बीमारी के 52 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 7 महीने से अधिक वक्त से दुनिया इस महामारी से जूझ रही है और इससे राहत मिलने की फिलहाल कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एक्सपर्ट्स अगले महीने से दुनिया में इस वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। वोल्टोमीटर्स के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के 215 देश और स्वतंत्र द्वीप इस वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं। अब तक 6 लाख से अधिक लोगों की इसके संक्रमण से जान जा चुकी है और अब तक 1 करोड़ 44 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के रोज दुनिया भर में 2,40,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और 5,000 से अधिक मौतें हो रही हैं। अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे तेजी से वायरस फैल रहा है। भारत में 11 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। अमेरिका में तो ये आंकड़ा 38 लाख और ब्राजील में 20 लाख से भी ऊपर है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर हावी है, ऐसे में कई देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है। ये 12 देश कौन है और कहां स्थित है, इससे जानना रोचक होगा। किरिबती गणराज्य प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ये बिखरे हुए 52 द्वीपों और एक उठे हुए प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। ओशियानिया क्षेत्र के इस देश की आबादी सिर्फ 1,10,000 है। 1989 में ये ब्रिटेन से आजाद हुआ था। 1999 में देश संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बन गया। इस देश की सीमा किसी भी देश से नहीं लगती, लेकिन फिजी, नाउरू, मार्शल आइलैंड इससे करीबी द्वीप समूह है। इन देशों की आबादी मुख्य रूप से समुद्री संसाधनों और पर्यटन पर निर्भर है। अलग भौगोलिक हालात की वजह से कोरोना काल में भी ये देश वायरस के संक्रमण से अब तक मुक्त है। नंबर 2, मार्शल आइलैंड। मार्शल द्वीप समूह प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक माइक्रोनेशियाई राष्ट्र है। इसकी जनसंख्या केवल 58,413 है। ये नाउरू और किरिबाती के उत्तर में स्थित है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। यहाँ अंग्रेजी और मार्शलीज भाषा बोली जाती है। ये 29 केरल और 1,156 द्वीपों से मिलकर बना द्वीप समूह देश है। इसके क्षेत्रफल में सिर्फ 3% हिस्सा जमीन का है और सबसे बड़ा शहर माजुरो आइलैंड है। माइक्रोनेशिया 2100 द्वीपों का एक समूह है। प्रशांत महासागर का ये प्रमुख द्वीप समूह देश है। ये 2700 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है। गुआम इसका सबसे बड़ा द्वीप है। कैरोलिन आइलैंड, गिलबर्ट आइलैंड और मलिनी आइलैंड खासकर दुनिया भर से प्राकृतिक सौंदर्य देखने आते सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण रहता है। नाउरू। दक्षिण प्रांतीय महासागर के देश नाउरू की आबादी सिर्फ 12,704 है। ये मार्शल आइलैंड के दक्षिण में स्थित है। ये आबादी के हिसाब से तुवालू के बाद दुनिया का सबसे छोटा देश है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से मोनाको के बाद दूसरे नंबर पर है। प्रशासनिक मामलों में यहाँ ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ की करेंसी पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नवंबर 1947 में ये संयुक्त राष्ट्र के तहत ट्रस्ट क्षेत्र बन गया था। आम दिनों में यहाँ कुछ पर्यटक आते भी हैं, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ बंद है। कोई भी दूसरा देश व द्वीप यहाँ से कम 200 मील दूर है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का शासन है। इस देश में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। किम के तानाशाही शासन के कारण उत्तर कोरिया दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है और कोई भी सूचना बाहर नहीं आ पाती। उत्तर कोरिया से दूसरे देश आने जाने वाले लोगों की तादाद भी नहीं के बराबर है, इसीलिए भी कोई इस देश के बारे में कुछ नहीं जान पाता। एक तरफ जहां पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में 13,000 से अधिक कोरोना केस हैं, वहीं उत्तर कोरिया में 0 का आंकड़ा सबको चौंका रहा है। पलाऊ प्रशांत महासागर के हिस्से में 340 द्वीप इसके हिस्से आते हैं। उत्तर में इसकी समुद्री सीमा जापान से लगती है, जबकि पूर्व में माइक्रोनेशिया, दक्षिण में इंडोनेशिया से और पश्चिम में फिलीपींस से। यहाँ की आबादी 17,907 है। 29 नवंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र में यह देश शामिल हुआ था।
समोआ। दो बड़े द्वीपों को मिलाकर बने देश समोआ की आबादी 1,96,130 है। हवाई द्वीप और न्यूजीलैंड के बीच में ये स्थित है। विंटर वेकेशंस के लिए ये आइलैंड खास तौर पर लोगों का पसंदीदा रहता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में रहने वाले यहाँ के प्रवासियों के भेजे पैसे से यहाँ की इकोनॉमी चलती है। कोरोना काल में यहाँ पर्यटन का काम काफी हद तक बंद हो गया है। सोलोमन आइलैंड। ओशियोनिया क्षेत्र में स्थित सोलोमन आइलैंड 6 बड़े द्वीपों और 900 छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है। पापुआ न्यू गिनिया के पूर्व में ये स्थित है। यहाँ की आबादी 6,52,898 है। दुनिया भर के पर्यटकों की ये पसंदीदा जगह है, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ बंद है। इस देश में अब तक कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है, बल्कि देश में कोरोना की एंट्री के बाद फेसबुक पर लिखने वाले एक शख्स पर अदालत में अफवाह फैलाने का भी केस चल रहा है। टोंग गणराज्य 159 द्वीपों को मिलाकर बना देश है। यहाँ की आबादी 1,06,51 है। 1970 तक ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था, लेकिन उसके बाद सिर्फ विदेश मामले ब्रिटेन के पास थे। 2010 में इस देश ने प्रशासनिक बदलाव किए और खुद को पूरी दुनिया से आजाद घोषित कर दिया। ये देश फिजी के करीब है। साइक्लोन और भीषण तूफान यहाँ की बड़ी समस्या है। रविवार सुबह टोंग आइलैंड पर 6.2 तीव्रता का भूकंप भी आया था, लेकिन भौगोलिक रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे होने के कारण टोंग अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह मुक्त है। तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया का देश तुर्कमेनिस्तान 1991 से सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना था। यहाँ की आबादी 59 लाख के करीब है। एक तरफ जहाँ रूस में कोरोना के केस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहीं ये देश अभी तक कोरोना संक्रमण से मुक्त है। इसके उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और उत्तर दक्षिण उज्बेकिस्तान स्थित है। तुवालू। ओशियोनिया क्षेत्र का देश तुवालू कोरोना संक्रमण से अब तक बचा हुआ है। ये हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में स्थित देश है। यहाँ की आबादी 11,508 है। इसका पूरा क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर है। इसके नजदीकी देश हैं फिजी, सोलोमन आइलैंड, नाउरू, समोआ द्वीप समूह। वर्ष 2000 से ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी ये हिस्सा है। वनाउतु प्रशांत क्षेत्र का एक देश है। 1980 में ये फ्रांस और ब्रिटेन के अभाव से आजाद हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इसे 1991 में मिली। यहाँ की आबादी 2,92,680 है। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड और फिजी के पास ये स्थित है। दुनिया भर के सैलानियों के बीच ये काफी पॉपुलर है, लेकिन कोरोना काल में उड़ानों के बंद होने से यहाँ की आवाजाही बंद है। हालांकि ये देश अब तक कोरोना संक्रमण से भी मुक्त है। इन 12 देशों को छोड़ दें तो दुनिया के बाकी देशों में हालत बेहद गंभीर है। WHO के एक्सपर्ट्स दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। केवल अमेरिका में 50 में से 43 राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में हर हफ्ते 5,000 से अधिक लोगों की वायरस के कारण मौत हो रही है। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे यूरोपीय देश में जहां कोरोना की पहली लहर ने कहर बरपाया था, वहीं अब ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और रूस वो देश हैं जहां तेजी से वायरस का प्रसार हो रहा है। यहां तक कि चीन में नए केस फिर से सामने आने लगे हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कहना है कि महामारी अभी बद से बदतर होने वाली है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थितियां जल्द सामान्य होने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ देश कोरोना वायरस महामारी को रोकने की अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे। WHO प्रमुख ने कहा कि जो देश लॉकडाउन में ढील दे रहे थे, वो अब अपने यहाँ एक बार फिर वायरस को फैलते देख रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो इस खतरे को कम करने के लिए भी किसी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि दुनिया कब तक कोरोना वायरस महामारी से निकल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरनेशनल खबरों के लिए देखते रहिए IBN भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।